मंचस्थ आदरणीय उत्तराचार्य महोदय, बाहर से पधारे हुए आदरणीय जगदीश देशमुख साहब और मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, बच्चों में जिस शख्सियत को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो है श्रीमान जगदीश देशमुख जी, जो जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र के 1998 बैच के पास आउट है और एकेडमिक रूप से स्थिति देखें तो बेहतरीन रिकॉर्ड है। क्लास 10th में टॉपर रहे हैं, 12th में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज रहे हैं और उसके बाद बीटेक किया है आपने महाराष्ट्र मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज से और उसके पश्चात आपने इस्कॉन संस्थान के साथ जुड़ करके वैल्यू एजुकेशन और हमारी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं और अभी तक आपने करीब 300 से ज़्यादा नवोदय विद्यालयों में मुलाकात करके विद्यार्थियों को मोटिवेट किया है। करीब 100 से अधिक 1000 से ज़्यादा स्कूलों में आपने मोटिवेशनल स्पीच दे करके बच्चों को मोटिवेट किया है और नैतिक मूल्यों के ऊपर आपका विशेष जो ध्यान है उसके लिए आप सादर आमंत्रित है इस विद्यालय में। और मैं बिल्कुल समय न लेते हुए आदरणीय देशमुख साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हम सबको संबोधित करें। श्री देशमुख। So first of all, I thank our dear principal sir and our vice principal sir and our teachers for giving me the kind shelter here at JNV Samant of Rajasthan State. I wish you all good morning. Good morning, sir. I will be happy to be here to see you and to serve you in some small possible way. आज जो हम आपके यहाँ पे आए हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो बोलते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली, इसके अंतर्गत जीवन मूल्य और जीवन कौशल का विकास कैसे हो इस विषय पर बोलने वाले हैं। अभी हम तो 10 मिनट में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी आवश्यक बातें हैं जो भी अपने लिए बड़ी लाभदायक है वो बोलने वाले हैं। 10 मिनट भी एक एंगल से बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो कुछ पलों में भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, यदि अपनी बुद्धि जगी हो। नहीं तो सालों साल जीवन भी कम पड़ जाता है छोटी सी बात समझने के लिए कि जीवन क्या है। यदि हम बुद्धिमान हैं तो जानें कि हम वास्तव में कौन हैं। आप सोचेंगे मुझे एटम पता है, मॉलिक्यूल पता है, केमिकल पता है, फिजिकल पता है, लेकिन स्वयं का ज्ञान ना हो तो क्या लाभ। सबसे बड़ा ज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जीवन का ज्ञान। यदि हम ना हो तो जीवन होगा? बोलिए। यदि इस बॉडी में, ये जो बॉडी खड़ी है, इस बॉडी में यदि हम ना हो तो जीवन होगा? हम है तो बॉडी है, हम ना हो तो बॉडी खड़ी नहीं होगी, वो लेट जाएगी। ये समझिए। जो अपने समिति के लोगों में 2 शब्द है नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब कोई जानता है? कोई पूछा है किसी को, टीचर्स को, सर प्रज्ञानम ब्रह्म सब जगह हम देखते हैं लोगों में, इसके मतलब क्या है? मैं भी जब नवोदय पढ़ाई किया था भुसावल जलगांव महाराष्ट्र में, तो कभी ये कोई बताया नहीं, ना हमने कभी सोचा, ना कभी मैंने पूछा। लेकिन जब बीटेक के समय मुंबई में कॉलेज जो था बीजेटी आए, वहाँ भगवद गीता पढ़ने में आई, जो सारे वेदों का, उपनिषदों का सार है भगवद गीता, तो समझ में आया कि प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब कितना महान है। कभी कभी हिंदी में कह देते हैं कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान या सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सर्वोपरि है, ऐसा बोलते हैं कि द बेस्ट नॉलेज इज सुप्रीम, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बेस्ट नॉलेज क्या है वो बोल नहीं पाते हैं, पता नहीं होता है। इसका मतलब हमने समझा कि प्रज्ञानम सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। पहले ज्ञान की बात है तो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत में कम से कम शब्दों में संदेश दिया जाता है, बात बताई जाती है। तो सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म किससे कहते हैं? भगवान को कभी जो हम परमात्मा कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, उनके अंश के नाते आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा, जीवात्मा जो हम हैं,
तो वेदों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, हम सबकी परमानेंट पहचान क्या है। हम सोचें कि हम नवोदय के स्टूडेंट्स हैं, ये थोड़े समय की पहचान है। आप सोचें मैं 9th क्लास की हूँ, मैं 10th क्लास का हूँ, ये थोड़े समय की पहचान है। लेकिन परमानेंट पहचान, आपके आईडी हमेशा बदलते रहते हैं। परमानेंट पहचान अपनी क्या है? मॉडर्न साइंस, मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न मेडिकल साइंस इसके विषय में कुछ नहीं बोल पाते। वो तो ये बोल देते कल्पना, केमिकल मिक्स होने से बॉडी बन गई होगी, बॉडी खत्म, आप खत्म, मतलब आप बॉडी हो, ऐसा विचार दिया जाता है। आत्मा का कोई विचार उसमें नहीं होता। बच्चों, वैदिक साइंस जो है, जो युगों युगों से इस देश में सिखाया जाता था और पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, मैकॉले और मैक्स मुलर ने जो चाल चली थी कि इस देश को यदि गुलाम बनाना है तो इसका जो ताकत है वो तोड़ना होगा। क्या ताकत है अपने देश का? किसी देश का ताकत क्या होता है? ज्ञान विज्ञान की परंपरा। ह्यूमन रिसर्च से आप अंतिम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, कभी जान नहीं सकते। क्यों? मनुष्यों में दोष है, उसकी बुद्धि सीमित है, उसकी इंद्रियां दूषित है। वो कैसे समझ पाए कि अंतिम सत्य क्या है? जब हम स्वयं के विषय में जानते नहीं तो दुनिया के विषय में क्या जान सकते हैं? बिल्कुल नहीं जान सकते। तो हम डार्विन की कल्पना जो सुनते हैं, केमिकल मिक्स होने से अमीबा बन गया होगा, ये बड़ा गलती है। क्यों? केमिकल से कभी जीवन नहीं आता। यदि केमिकल से जीवन आता तो किसी की डेथ होती ही नहीं। कि केमिकल कम होने से डेथ हो गई, केमिकल रिफिल करने से जीवन आ जाता। लेकिन केमिकल से जीवन नहीं होता, बॉडी से जीवन नहीं होता। जब बॉडी में जीव होता है तो जीवन होता है। इतना कॉमन सेंस जो है मॉडर्न साइंस में देखने को नहीं मिलता। मेडिकल डॉक्टर्स बोल देते कभी, आत्मा कौन देखा है, आत्मा कहाँ होती है, हमें तो हार्ट ऑपरेशन कर दिया, लेकिन आत्मा कुछ नहीं मिली। वो सोचते हैं जैसे मोबाइल खोलने से सिम कार्ड मिल जाते हैं, मेमोरी कार्ड मिल जाते हैं, वैसा आत्मा मिल जाएगा। वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है जो भगवान का अंश कहलाता है। जैसे हनुमान जी भगवान के अंश है तो कौन कहलाते हैं? चिरंजीवी। वैसे ही हम जब जानेंगे बच्चों, मनुष्य ये समझ सकता है, पशु गधे पंछी ये समझ नहीं सकते कि हम बॉडी नहीं हैं, हम आत्मा हैं, जीव है जो सदा जीता है। बच्चों, यदि हम थोड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वेदों से शुरू होता है, भगवद गीता, भागवत, रामायण, महाभारत थोड़ा पढ़े, सुने, समझे तो हमें शक्ति मिलेगा। जो आपने आज प्रेयर गाया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई, ये हो पाएगा। आज क्या होता है, हम जो अपनी परंपराएं हैं कि प्रार्थना करना, प्रतिज्ञा लेना कि हम सब सारे भाई बहन हैं, लेकिन बोलते तो हैं लेकिन मान नहीं पाते। एक दूसरे के प्रति जलते हैं लोग, भाई बहन समझ नहीं पाते, द्वेष करते हैं। क्यों? जो मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं, जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम का भाग है, और जो अपनी परंपरा है वो मैच नहीं होता है। इधर हम बोल रहे हैं कि भगवान हमें शक्ति दो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, लेकिन मॉडर्न साइंस वो दाता कौन है वो बताता नहीं है, नहीं बताता है कि तो कोई दाता है जीवन देने वाला, कोई माता पिता है अपना। ये जब बच्चों मॉडर्न साइंस से जब हमें शिक्षा नहीं मिलती है, जो ब्रिटिशों ने बना के दिया सिलेबस, तो फिर हमें संशय होता है आत्मा कहाँ होती है और भगवान कहाँ होता है। बच्चों, अंतिम बात मैं ये बोलूँगा, ज़्यादा समय लूँगा, आप खड़े हैं, इसमें तो सालों साल बात कर सकते हैं इस विषय पे जो अनंत ज्ञान है वेदों का, लेकिन अंतिम समय या थोड़े समय में इतना बोलूँगा, यदि हम मनुष्य जीवन में स्वयं को जान ले, स्वयं को जान ले, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान, सबसे महान ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो मैं कौन हूँ, कि दुनिया में आया हूँ तो कहाँ से आया हूँ, आए तो होंगे कहीं से। मॉडर्न साइंस इसके विषय में कुछ नहीं बोलता। वो सोचते हैं आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप कुछ नहीं हो, आप बाई चांस बॉडी होने से आप हो, बॉडी खत्म आप खत्म, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बच्चों, हम सभी जीना चाहते हैं, सदा जीना चाहते हैं। बूढ़ा बनना, लोग बूढ़ा बनना क्या, बाल सफ़ेद हो जाते काला करते रहते, क्यों? हम दिखने में बूढ़ा दिखना नहीं चाहते। हम बॉडी नहीं है जो बूढ़ी बनती है, जो ख़त्म हो जाती है, जो दुख देती है, जो बीमार हो जाती है। बच्चों, हम जो है बड़े महान भगवान की महान संतान हैं। तभी तो हम गाते हैं, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें गाते हैं।
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। ये नई बात नहीं बोल रहा हूँ, बस मुझे इतना बोलना है, हम जो अपनी परंपरा का जो कुछ पालन करते हैं, प्रार्थना करना, मंदिर में जाना, भगवान का नमन करना, ये सत्य है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। ये वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत युगों युगों से, लाखों सालों से यही बोलते आ रहे हैं। ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान। जब इतना समझ आए, हम अनाथ नहीं हैं, भगवान के संतान हैं। अपना कोई नाथ जगन्नाथ है जो हमें अपने साथ देता है। हम सबके हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा होता है। यदि ये विश्वास हो तो हमें भय नहीं होगा, हनुमान जैसे शक्ति, बुद्धि, ज्ञान होगा। बच्चों, ये थोड़ा आत्मज्ञान यदि हम थोड़ा समझे तो आत्मबल मिलेगा। बल से विश्वास होता है, आत्मविश्वास। बॉडी से विश्वास नहीं आता, कलर कैसा है या हाइट कितना है, वजन कितना है, उससे विश्वास नहीं आता। आत्मज्ञान से आएगा आत्मविश्वास। जब विश्वास होगा तो संयम होगा। आज के समाज में संयम नहीं है, नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, क्या नहीं खाते लोग, संयम नहीं है, क्या नहीं बोलते हैं, क्या नहीं सुनते हैं, गलत काम। क्यों? संयम नहीं है, वाणी पे संयम नहीं, इंद्रियों पे संयम नहीं। तो कैसे आएगा? जब बॉडी का ही ज्ञान है, बस आत्मा का ज्ञान नहीं, कहाँ से संयम आएगा? आत्मा संयम। बच्चों, संयम के बिना शांति मिलेगी? संयम के बिना शांति नहीं हो सकती, तो शांति के बिना सुख समाधान नहीं हो सकता। अंत में हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख समाधान चाहते हैं। बच्चों, जीवन सफल वही है जिसने अपने जीवन का अनंत सुख समाधान पा लिया। और वो अनंत सुख समाधान पैसों से नहीं आता, बाहर से नहीं आता, वो आत्म समाधान, आत्म सुख, आत्मज्ञान से आता है। बहुत धन्यवाद, आपने शांत कुछ समझ में आया आपको? कोशिश किया मैं 5-10 मिनट में जीवन की बात जो वेदों में, उपनिषदों में बताई गई है, बताने का बहुत धन्यवाद। आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल्स एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल। ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत हैं उस पर भी इन्फोसिस कर दीजिए, क्या अध्ययन करें। वीपी सर ने थोड़ा मुझे सूचना की कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते, थोड़ा वो बताइए। तो जिज्ञासा, अपने वेदांत सूत्रों में जो वेद है, व्यास देव जी ने वेदों का आसान भाषा में संकलन किया, जिसे बोलते हैं वेदांत सूत्र। जैसे गणित में सूत्र होते हैं, वेदांत सूत्र, ऐसे अनेक सूत्र हैं वेदांत सूत्र। उसमें पहला सूत्र जो है, यदि हम थोड़ा पालन करें तो उपयोग करें तो आत्मज्ञान हो सकता है। उसे कहते हैं, पीछे बोलिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसका मतलब होता है कि आप अभी जो मनुष्य बने हो, मतलब पहले हम कभी पशु थे, पंछी थे, कभी हम कोई कीड़े थे, वनस्पति थे। क्यों? 84 लाख पीढ़ियों में आत्मा जो है जन्म लेती है। क्यों जन्म लेती है? इच्छाओं की वजह से। उसकी कुछ इच्छाएं होती है तो अनुसार उसे बॉडी मिलता है। किसी को उड़ने की इच्छा है तो उसे पंछी का रूप मिलता है, किसी को घास खाने की इच्छा है तो पशु का रूप ये मिलेगा, किसी को मांस खाने की इच्छा है जंगली पशु बन जाएगा। तो जैसे जिसकी इच्छा होगी वैसी बॉडी बना दी जाती है, उससे बॉडी मिलती है। अभी हम मनुष्य बने हैं तो कहते हैं अथातो, अभी क्या कीजिए? ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा। क्यों? पशु योनि में, पंछी योनि में हम सोचते हैं जो बॉडी है वो हम हैं। कुत्ता कभी समझ नहीं पाएगा कि वो कुत्ता क्यों बना, वो सोचता है मैं अच्छा कुत्ता हूँ। ये मनुष्य समझ सकता है ये बॉडी तो मैं नहीं हूँ। मैं तो ऐसा बोलता भी नहीं हूँ कि आई एम बॉडी, मी से दिस इज माई बॉडी, माई हाउस, मतलब बॉडी अलग मैं अलग। कोई ऐसा बोलता है आई एम शिवालिक बॉडी, नहीं, हम बोलते हैं माई हाउस नेम इज शिवालिक, आई एम नॉट शिवालिक, आई एम नॉट शिवालिक हाउस, आई एम स्टेइंग इन द हाउस। वैसे ही आई एम नॉट द बॉडी, आई एम स्टेइंग इन द बॉडी। कभी आपने गाना गाया होगा, जिंदगी एक सफर, क्या गाते हैं आप लोग? गाते हैं? आपका जीवन सफर, मतलब सुहाना सफर नहीं है। एक जिंदगी एक सफर, यहाँ कल क्या हो। तो हमने जब थोड़ा सोचा था इसके विषय में, हाँ कितनी अच्छी बात कही गई है। जिंदगी क्या है? सफर, जर्नी। बॉडी इज अ व्हीकल, लाइफ इज ब्यूटीफुल जर्नी। बॉडी इज अ व्हीकल, आई एम नॉट अ बॉडी, बॉडी इज अ व्हीकल एंड आई एम द पैसेंजर। तो कहा गया वेदों में, कहाँ से निकले हो, कहाँ जाना है? तो बोलते हैं ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। जाओ कहाँ? जब परमानेंट है, सत जो प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, ज्योतिर्गमय, और जो शाश्वत है, परमात्मा
मृत्यु लोक नहीं, अमर धाम। जैसे आपके लिए स्कूल टेम्पररी है, जहाँ आप आए हो थोड़े समय के लिए, आपका घर परमानेंट है। वैसे ही बच्चों, ये दुनिया जो जहाँ आए हैं थोड़े समय पहले जन्म लेके, ये टेम्पररी है, असत, यहाँ हमेशा मत रहो। तो क्या कहा गया? सद्गमय, परमानेंट। जब अपनी इच्छा पूरी हो जाए, जीवन का समय हो जाए, अपने घर वापिस लौट जाओ। वह नहीं चाहते, जैसे माता पिता चाहेंगे बच्चों अच्छा बन के घर वापिस आना, हमें भूल ना जाना। नवोदय की हवा लगने के बाद माँ बाप वापिस चाहेंगे बच्चे वापिस आए, तो वैसे ही भगवान वापिस चाहेंगे जो सबके माता पिता हैं, दुनिया में जो घूमने आए हैं, वापिस आ जाओ। अंत समय जो बोलते हैं ना, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जीना भी हंसते हंसते हैं, जाना भी हंसते हंसते। जब ज्ञान होगा तो संभव होगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, कितने समय के लिए आया हूँ, और फिर मैं आगे कहाँ जाना है। बच्चों थोड़ा सा यदि आत्मज्ञान समझने जो बोला, ये जो सवाल है आत्मज्ञान मतलब एक 5-6 सवाल, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ परमानेंट, हम भगवान के हैं परमानेंट। माता पिता आपने जो बॉडी दिए है थोड़े समय के संबंध है, परमानेंट। तो जो गाते ना, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, परमानेंट कोई अपना भगवान के अलावा नहीं हो सकता। बच्चों ये 5-6 सवाल, मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, परमानेंट। आप बोलेंगे मैं नवोदय का हमेशा नहीं, हम तो अपने गाँव के हैं, थोड़े समय आए हैं, वापिस भी जाना चाहते हैं। और मैं क्यों आया, तो हम दुनिया में आए हैं, कोई इच्छा से आए, घूमने आए हैं, थोड़े समय के लिए देखने आए, दुनिया कैसी है। और फिर अंत में कहाँ जाना चाहिए? वापिस, बैक होम, बैक टू गॉड, ऐसे बोलते हैं, जो परमानेंट है। तो मृत्यु का भय नहीं होगा जब जानोगे हम कभी मृत्यु नहीं पाते, आत्मा अविनाशी है। जो भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आप न शश्यति मारुतः। भगवान ने कहा है, जो जानते हैं कि हम ऐसे आत्मा है अविनाशी, हनुमान जैसे, जो कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, उसे उड़ा नहीं सकता, भगवान के हम बच्चे हैं। यदि हम समझ जाएं तो बड़ा आनंद होगा जीवन में। बड़ा एक लाइन पीछे बोल सकते हैं कि मैं सब जगह बोलता हूँ, आपको बड़ा शक्ति मिलेगा। जगत के नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ, हम सबके साथ। तो चिंता की क्या बात है, डरने की क्या बात है। जब जानोगी दुनिया का जो नाथ है वो अपने साथ है, तो आपको बड़ी शक्ति बुद्धि होगी, यह मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल वंस अगेन। Attention, national anthem, start. Attention, march past. हमारे स्कूल में पढ़ना है कि हम स्वागत करते हैं। टाइम इतनी कम थी कि आपको स्वागत कोई बात नहीं, आपने बुलाया, हमें अभी वो हमको करना है।